हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे आप लोग हैं। आज आप लोग के बीच में हम इंडियन पेनल कोड के उन इम्पॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में जो 10 मार्च 2024 को झारखंड की जुडिशरी है, इसके साथ साथ बिहार का सिविल जज है मार्च में। उन स्टूडेंटों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्टेड सेक्शन है। उन सेक्शन को अगर हम स्टडी कर लेंगे तो इंडियन पेनल कोड से कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी लेटेस्ट में वीडियो बनता है वो सबसे पहले आपको आपके सिस्टम पर जल्दी से जल्दी मिल जाता है। इस चैनल के द्वारा जितने भी लीगल इवेंट्स होते हैं, चाहे कोई वैकेंसी आती है, कोई वैकेंसी की डेट आती है, एग्ज़ामिनेशन की डेट आती है, पेपर होता है, उसका एनालिसिस होता है, रिज़ल्ट आता है, और इसके बाद जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनको आपको इस चैनल पर आपको मिलवाया जाता है और वो आप लोग के साथ अपने अनुभव को साझा करते हैं। आज हम इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने उन जुडिशियल ऑफिसर्स को, अपने उन स्टूडेंटों को जो बिहार के मीटअप को बहुत ही सफल आयोजित कराने में बहुत अपना योगदान दिए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बिहार में 25 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से एक बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया था बिहार इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के सभागार में। उसमें हमारे स्टूडेंटों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत ही सफल आयोजन कराया और एक आवाज़ लोगों के उसमें गई कि हाउ टू प्रिपेयर जुडिशियल एग्जामिनेशंस। अब आपने देखा होगा कि जो जजेस आए थे उन्होंने भी अपने सारे अनुभव को शेयर किया और आगे भी हम आप लोग के लिए ये सेमिनार ज़रूर आयोजित करेंगे, विभिन्न जगह पर आयोजित होंगे और आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। बस आपकी थोड़ी सहयोग की ज़रूरत होती है। आप लोग सहयोग कर देते हैं तो सर को और ताकत मिल जाती है और भी इच्छा होती है कि ऐसे इवेंट्स को ज़रूर और ज़रूर किया जाए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अपने इंडियन पेनल कोड के उस टॉपिक पर आते हैं कि ऐसे कितने चीज़ों को हम लोग स्टडी कर लें तो हम लोग का इंडियन पेनल कोड से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसा डियर स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि बिहार का हायर जुडिशल सर्विसेज की डेट आ चुकी है मार्च में, झारखंड के जुडिशरी की डेट आ चुकी है मार्च में जो 10 मार्च को है। उसमें जो इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे या और भी किसी स्टेट के जुडिशरी या हायर जुडिशल के एग्जामिनेशंस है जहाँ पर इंडियन पेनल कोड है, उसमें ऐसे कौन कौन से सेक्शन हैं, कौन कौन से केस लाज हैं, अगर उसके से हम स्टडी कर लेते हैं तो हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डियर स्टूडेंट, इंडियन पेनल कोड में वैसे तो 23 चैप्टर्स हैं, 23 अध्याय हैं और 511 सेक्शन है, 511 धारा है। अब इतने बड़े सेक्शन और इतनी बड़ी चैप्टर्स को तो हम नहीं कंप्लीट कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्टेड पढ़ेंगे। और देखो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2024 से इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस को रिप्लेस करके जो नया कानून बना है उसको इन्फोर्स करेंगे। तो देखो, इन्फोर्स होने के बाद जो भी बॉडी आप लोग का एग्ज़ाम लेती है, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम लेती है या ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा एग्ज़ाम होता है, तो सबसे पहले उनको अपने एग्ज़ामिनेशन के सिलेबस में चेंजेस करने होंगे और चेंजेस करने के बाद जो उनका एडवर्टीज़मेंट आएगा उसमें उनको बाकायदा मेंशन करना पड़ेगा कि अब आपके सिलेबस में भारतीय न्याय संहिता होगी आईपीसी की जगह पे। तब आप लोग के जो क्वेश्चंस होंगे वो भारतीय न्याय संहिता से आएंगे। जब तक सिलेबस पे चेंजेस नहीं होता, पहले तो आप ये जानो 30 जून तक तो कुछ होने वाला नहीं है। 30 जून तक तो आईपीसी आपकी 101% यही चलेगी, कोई भी चेंजेस नहीं है। बट 1 जुलाई से जब सिलेबस पे चेंजेस होगा और पब्लिक सर्विस कमीशन या ऑनरेबल हाई कोर्ट जहाँ से भी आप लोग की वैकेंसी आती है वो जब सिलेबस पे चेंज करेंगे तब भारतीय न्याय संहिता से आप लोग के एग्ज़ाम होंगे। इस चीज़ को आप लोग पहले ध्यान से समझ जाइए। तो देखिए, जो आईपीसी में 23 चैप्टर 511 धारा है, इसको कैसे छोटा किया जाए, कैसे समराइज़ किया जाए कि आप लोग इसको पढ़ सके और आप लोग के ये कंप्लीट हो जाए।
तो आप लोगों के लिए हमने इसमें 90 सेक्शन 90 सेक्शन को सेलेक्ट किया है। देखिए, अगर ये 90 सेक्शंस को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन पेनल कोड से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, जिसको हम लोग MCQ कहते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में आता है, वो सब इन्हीं सेक्शन से बनते हैं। चलो, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, आप लोग सेक्शन को नोट करते रहिएगा। स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 से 20, 17 से 20, 31, 34, 53 से 65, 53 से 65, 76 से 106, जनरल डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, 107 से 118, 120A, 120B, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का दंड, 124 से सेडेशन, राजद्रोह, 141 अनलॉफुल असेंबली, 146 बलवा, 157 बलवा का दंड, 299 से 309, 309 कल्पेबल होमोसाइड, मर्डर, culpable homicide not amounting to murder, dowry death, death by negligence, attempt to murder, attempt to culpable homicide, attempt to suicide, ये आपको इसमें कंप्लीट करना है। 319 319 सिंपल हर्ट, 320 ग्रीवियस हर्ट, 339 wrongful restraint, सदोष अवरोध, 340 wrongful confinement, सदोष परिरोध, 354A से 354D, 354A, 354B, 354C, 354D, ये डी स्टूडेंट चारों आपको पढ़ना है। ये अमेंडमेंट सेक्शन है। इसके बाद हम लोगों को जो कंप्लीट करना है 359 से 366, 359 से 366, जिसमें हम लोगों को जो कंप्लीट करना है किडनैपिंग एब्डक्शन, 376, 375, 376 बलात्कार के लिए दंड, 378 चोरी थेफ्ट, 383 एक्सटर्सन, जिसको हम लोग कहते हैं उद्यापन, अपकर्षण, 390 रॉबरी लूट, 391 डकैती, 403 क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 415 415 चीटिंग, 425 मिसचीफ रिस्टी, 441 से 446, 441 से 446 क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, ये सब आपको इस पर कंप्लीट करना है। 498A क्रुएल्टी, 499 से 502 डिफेमेशन, मानहानि, 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जिसको हम लोग कहते हैं आपराधिक अभित्रास, 505, 507, 508, 509, 510 और 511 अपराधों का प्रयत्न। तो ये डियर स्टूडेंट देखिए, आप लोगों के लिए 90 सेक्शन सेलेक्ट की गई है। 100% इससे आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे। इतना आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ना है आप ज़रूर पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ना मना थोड़ी नहीं है। अब हम लोग आते हैं केस लास्ट पर। देखो, वैसे तो IPC में बहुत से केसेस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन आप लोग के लिए हमने सुपर केसेस को सेलेक्ट किया, टॉप 10 इम्पॉर्टेंट केसेस। पहला है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर। ये AIR 1925 प्रीवी काउंसिल का, जिसको पोस्ट ऑफिस केस कहते हैं, और लॉर्ड समनर इसके न्यायाधीश थे।
देखिए केसेस में आपको कोर्ट का नाम याद रखना है, किस कोर्ट का ने डिसीजन दिया है, किस ईयर का है, क्या कहा है और क्या वो उसके किस जज साहब का नाम क्या था। तो ये बारेंद्र कुमार घोष का कॉमन इंटेंशन पर है, सेक्शन 34 पर। दूसरा है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पेरर 1945 1945, ये प्रिवी काउंसिल का है, जिसमें कहा गया कि कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन अलग अलग हैं। पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में डिस्टिंग्यूश किया, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में, सॉरी डियर स्टूडेंट, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में। और पहली बार बताया कि कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज प्लान होता है, लेकिन सिमिलर इंटेंशन में प्री अरेंज प्लान नहीं होता। फिर आप लोग के लिए केसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ त्रावणकोर 1953 1953, ये कॉमन ऑब्जेक्ट पर है, सामान्य आशय पर है, धारा 149 पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। आर वर्सेस गोविंदा 1876 बॉम्बे हाई कोर्ट, जज साहब का नाम लॉर्ड समनर। इसमें जो कोर्ट ने फाइंडिंग दिया, डिस्टिंग्यूश बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। फिर है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया कि जो सेक्शन 300 है IPC का, उसका एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट, कि जिसमें कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता है। यहाँ पर एक्यूज पर्सन को मर्डर के एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिला था। मिट्ठू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार IPC के सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, जो रेप से रिलेटेड है, और इसी केस के बाद रेप के मैटर में प्रिजम्पशन लाया गया कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि जिस लेडीज़ के साथ रेप हुआ, जिसका वो नाम बता रही है, वो एक्यूज पर्सन ही ने ही रेप किया है। उस एक्यूज पर्सन को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने रेप नहीं किया। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2018 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो सेक्शन 377 है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वेरी सॉरी अननेचुरल ऑफेंस, वो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। फिर है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2019 का केस है, जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री, जो 497 में ऑफेंस था, एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो देखो ये 10 केस तो आपको छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो और आपको इंपॉर्टेंट मिले वो आप ज़रूर पढ़ लो। देखिए आज आप लोग के लिए हम केवल 90 सेक्शन IPC की इम्पॉर्टेंट को सेलेक्ट किए हैं, और 10 केसेस आपके लिए हमने सेलेक्ट किया है जो टॉप 10 केसेस हैं, जिससे कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसको डियर स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल इसको आप गार्ड बना के पढ़िएगा, तो आपको IPC में बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर है, इसकी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के लिए चलती है। जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वो हायर जुडिशियल की चलती है, सिविल जज की चलती है और APO की चलती है। इस समय आप लोग के लिए तीनों बैचेज स्टार्ट है। हायर जुडिशियल वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, बिहार के जो सिविल जज की वैकेंसी आने वाली है वो ले सकते हैं, UP वाले हैं, APO वाले, सभी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इस समय डिस्काउंट बैच चल रहा है। हम आप लोग को बराबर बताएं, डिस्काउंट बैच में आपको 50% फीस ऑफ रहती है। आप लोग को डिस्काउंट बैच में केवल 50% ही फीस देनी रहती है, बाकी आप लोग की 50% फीस छूट रहती है। जब ये डिस्काउंट बैच ख़त्म हो जाएगा तो आपको पूरा फीस देना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरा ये कहना है कि आप लोग डिस्काउंट बैच का फ़ायदा उठा लें। इसमें जब आप जुड़ जाएंगे तो क्लास गूगल मीट पर चलती है। गूगल मीट पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती है। लाइव क्लासेस के साथ आप लोगों को इस पर रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, आप लोग को PDF फॉर्म में नोट्स मिलते हैं, और आपको टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज और लॉ के नोट्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं। जो स्टूडेंट
परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो 2 नंबर व्हाट्सअप शो कर रहा है, इस पर अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड। जब आधार कार्ड आ जाएगा तो कोचिंग की ओर से आपको भेजा जाएगा QR कोड, उसमें आप फीस को जमा करेंगे, फिर आप बैच में ले लिए जाएंगे। जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना चाहते हैं, हायर जुडिशियल, सिविल जज, APO, उनको भी आधार कार्ड भेजना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा टेस्ट सीरीज। जो स्टूडेंट लॉ के नोट्स चाहते हैं, उनको अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिख कर इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। आप लोगों के लिए 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ रेडी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। इसमें 20,000 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कोई आपको रोक नहीं सकता। देखिए, जो IPC CRPC एविडेंस है, इसका आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नोट्स रेडी हैं। आप इसको मंगा के आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आप लोगों के इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और UP, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सिविल जज की गाइड। आप लोगों के लिए APO की गाइड जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार की है, और इसके साथ उत्तराखंड का उत्तराखंड पुलिस एक्ट, यूपी का यूपी पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट, ये सब आप लोग के लिए उपलब्ध है। बिहार और UP का हायर जुडिशियल की गाइड आप लोग के लिए उपलब्ध है। और एक आप लोग के लिए इंटरव्यू की गाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट ने इसको पढ़कर सिलेक्शन लिया। आप भी डे स्टूडेंट इसको मंगा सकते हैं। तो आपको डे स्टूडेंट बताना चाहते हैं कि ये सीरीज़ जो आज स्टार्ट की गई है, आगे अभी आप लोग को इस पर CRPC, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CPC, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, ये सारी सीरीज अब आप लोग को निरंतर मिलेगी, डेली मिलती रहेंगी, ताकि आप लोग जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें उन टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आप लोग को ज़रूर और ज़रूर क्वेश्चन मिले। अगला हम लोग का जो वीडियो होगा वो CRPC पर होगा, वो आप लोग को रेगुलर ये मिलते रहेंगे, ताकि आपको UP की हायर जुडिशियल, बिहार का हायर जुडिशियल और झारखंड का सिविल जज और भी जिस स्टेट के जुडिशरी APO सिविल जज है, वो आपके लिए ये सारे पेपर क्या होंगे, यूज़फुल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप लोग को घर बैठे सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट केस ला सब मिलते रहेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।